दुनिया के दो सबसे बड़े क्लब्स, एक रियल मैड्रिड एक बार्सिलोना, भाई दोनों ही दूर दूर तक रेडी नहीं है फॉर चैंपियंस लीग। दोनों दूर दूर तक रेडी नहीं है भाई फॉर बिग टीम्स। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं इन पे टैलेंट नहीं है। उधर यमाल है, उधर रफीनी है, उधर पेड्री है, उधर फर्मिन लोपेज है, इधर विनीशियस एम्बाप्पे। टैलेंट की कमी नहीं है। बेलिंगम है, आर्दा गुलेर का पूरी दुनिया को दिखाया। आर्दा गुलेर किस लेवल का टैलेंट है पूरी दुनिया को दिखाया। भाई टैलेंट के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूं, दूर दूर तक रेडी नहीं है बिकॉज दे बोथ टीम्स हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। जो सामने वाली अगर जब भी बड़ी टीम आएगी इन चैंपियंस लीग, वो आपको बुरी तरीके से एक्सपोज करके गए हैं इस सीजन में और अगले 2-4 सीजन में भी करते रहेंगे। अगर जल्द से जल्द इन दोनों टीम्स ने, भाई दुनिया की दो सबसे बड़ी टीम्स ने अगर जल्द से जल्द खुद को फिक्स नहीं किया, बहुत डार्क फ्यूचर है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। सच्चाई भाई, अगर बकचोदी सुननी है सुन लो कहीं जाके। सच्चाई दिखाने आया हूं। स्टार्ट करते हैं भाई रियल मैड्रिड से। एज ए रियल मैड्रिड फैन भाई इतना ज्यादा ये गेम हर्ट करके गया है बिकॉज भाई हम उनके घर पर जाके उनके सामने खड़े, भाई फेस टू फेस, टो टू टो, भाई इतना ज्यादा हर्ट किया भाई। रियल मैड्रिड इतनी ज्यादा क्लोज थी भाई उनके घर पर जाके। वी वेंट टो टू टो भाई विद द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भाई, एंड रेड कार्ड की जरूरत पड़ी बायर्न म्यूनिख को अपने घर पर रियल मैड्रिड को बाहर करने के लिए चैंपियंस लीग से। बिलीव मी भाई, अगर कोर्तुआ होता दोनों टाइम में, भाई रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में होती। साइड करते हैं भाई। विनीशियस भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ, सबसे बड़ी लाइबिलिटी ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ विनीशियस जूनियर। भाई इस बंदे के बारे में मैं कितना बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है भाई। इस बंदे को जल्द से जल्द अगर रियल मैड्रिड ने सेल, इसको 30 मिलियन चाहिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रोनाल्डो वाला। रोनाल्डो को भी पेरेज ने दरवाजे दिखा दिए थे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे जा भाई, बाहर जा। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये बंदा लाइबिलिटी है। ये बंदा जल्द से जल्द अगर इसको सेल नहीं किया है मेरे भाई किसी भी एंगल से, भाई ये बंदा वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। जितने भी विंगर्स हैं राइट नाउ, क्वार्ट्सखेलिया, ओलिसे, डेम्बले, बारकोला, डुए, यमाल, रफीना, जितने भी विंगर्स हैं भाई सबसे नीचे है। 2 सीजन को कंपेयर करो सबसे, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर आपके लिए ये बंदा वर्ल्ड क्लास है तो भाई हम एक उस पर नहीं आ पाएंगे जिंदगी में कभी भी, एक टैंजेंट पे। ये बंदा वर्ल्ड क्लास किसी भी एंगल से वर्ल्ड क्लास नहीं है, दूर भाई। ना ये बंदा गोल ठोक पाता है, ना इस बंदे से ड्रिबलिंग हो पाती है, ना बंदा ये पेनल्टीज ठोक पाता है, शूटिंग इसको आती नहीं, फिनिशिंग इसको आती नहीं, प्रेस ये बंदा करता नहीं है। इस बंदे के फर्स्ट टचेस देख लो भाई, आप खुद शर्मा जाओगे भाई। कोई भी डिफेंडर आता है विनीशियस को गायब कर देता है, ढक देता है विनीशियस जूनियर भाई। और ये होता रहेगा। ये बंदा दिमाग से नहीं खेलता। अब यमाल को देखो, उसको पता है कब बॉल रिलीज, सबको पता। ओलिसे को देखो, लुइस, सबको पता कितना ड्रिबल करना, कितना रिलीज करना, कब ड्रिबल करना, कब नहीं करना, कब शॉट मारना, कब नहीं करना, कब अटैक। ये अकेला चोट देता है, ये अकेला खराब करता है अटैक रियल मैड्रिड का। मेरे भाई ये बंदा दिमाग से नहीं खेलता। ये बंदा सिर्फ एक मोमेंट का प्लेयर बन के रह गया है। 90 मिनट में से एक ऐसा मोमेंट आएगा और मैं कुछ कर जाऊंगा भाई, नहीं चाहिए। अगर विनीशियस एम्बाप्पे, अगर मुझे हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं रियल मैड्रिड भाई, सब ये सच्चाई है। रियल मैड्रिड फुटबॉल नहीं खेलती, हम बस भागते हैं। अगर विनीशियस एम्बाप्पे 2 बेस्ट प्लेयर जो हम लेके आए, अगर आपको बस ये ट्रांजिशनल फुटबॉल खेलना आता है, सिर्फ भागना आता है और कुछ नहीं आता, तो भाई मुझे नहीं चाहिए विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे दोनों को लात मार के बाहर फेंको। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैंने देख लिया, मुझे नहीं चाहिए। दोनों लेग्स में भाई वर्स्ट प्लेयर था विनीशियस जूनियर बाय फार। भाई ऐसे ऐसे चांसेस मिस करता है भाई ये बंदा है, जहां से कोई बच्चा भी भाई गोल ठोक सकता है भाई। टैप इन नहीं मार पाता यार ये बंदा। भाई ये बंदा सीरियस नहीं है फॉर रियल मैड्रिड। ये मजे ले रहा है, ये पैसे कमा रहा है, ये बंदियां पटा रहा है भाई। उसको कुछ नहीं भाई, जीरो इंप्रूवमेंट भाई। ये बंदा 7-8 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17-18 साल की उम्र में आ गया था। आज भी वही फिनिशिंग है, आज भी वही डिसीजन मेकिंग है, और बल्कि और बेकार ही हो गया। ड्रिबलिंग तो भूल ही गया है। ये बंदा सीरियस नहीं है। इस बंदे को जितनी जल्दी रियल मैड्रिड बाहर निकालेगी उतना आपका बेटर चांस होता जाएगा चैंपियंस लीग में। एंड कमाल की बात यह है, बेलिंगम को शट अप बोल रहा है, शट योर माउथ बोल रहा है। आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि रोनाल्डो, टोनी क्रूज या मॉड्रिच को गुस्से में आके शट योर माउथ? ये लीडरशिप है इसकी। इसको चैन नहीं मिला पहले ज़ाबी अलोंसो को बाहर करके, उसको सैक करके, जो एक रियल फुटबॉल खिलाने आया था इस टीम को। फुटबॉल खिलाने आया था, सिर्फ भगवान ही नहीं आया था इस टीम को। भाई बेलिंगम ने जब बॉल मांगी विनीशियस जूनियर से, तब विनीशियस जूनियर भाई इतने बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में भाई, उनके घर पर बायर्न म्यूनिख के, बेलिंगम पर चिल्ला रहा है भाई, व्हाट डू यू वांट, शट योर माउथ। बहनचो तू क्या चीज है? पूरा नाश पेल दिया भाई इस बंदे ने, पूरा नाश पेल रखा है इस बंदे ने अकेले अटैक का मारे। भाई कभी सोच सकते हो यार ये चीजें? आज तक
रोनाल्डो की हिम्मत नहीं हुई है, बड़े बड़े इतने बड़े प्लेयर्स की हिम्मत, भाई मेसी तक ने नहीं बोला होगा किसी को जाके यार तो क्या है। जाबी लोन्जो, चैन नहीं मिला उसको, जाबी लोन्जो को सैक करवा दिया। भाई ये बंदा ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ना लीडरशिप है इसके अंदर, ना इंटेंसिटी है, ना भागता है। भाई बिलीव मी, एम्बाप्पे के साथ पिच पर कोई भी और प्लेयर, कोई भी और विंगर होता ना, यमाल होता, ये फाड़ देती रियल मैड्रिड। ओलीस से होता रियल मैड्रिड, एम्बाप्पे और ओलीस से फाड़ देते। विनीसियस की जरूरत दूर दूर तक इस क्लब को नहीं है, ये बोझ है राइट नाउ। रियल मैड्रिड का फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क है। भाई बारसा पे आते हैं, उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमसे बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा। वो दिखाते में जब भी एल क्लासिको होता है। विनीसियस जूनियर को जल्द से जल्द अगर आपने सेल नहीं किया, विनीसियस और एम्बाप्पे दोनों को करो, या फिर इनमें से एटलीस्ट एक को तो करो भाई, और खासकर विनीसियस को करो। मुझे ऐसा बंदा अपने क्लब में नहीं चाहिए। और रियल मैड्रिड तो बिजनेस करना भूल गई है, इनको पता नहीं है भाई कब किसको बेचना है, कब किसको लेना है, कब क्या चाहिए, कब किसकी। सच्चाई सुननी है, सच्चाई, ये सच्चाई है। रियल मैड्रिड दूर दूर तक रेडी नहीं है फॉर चैंपियंस लीग वर्सेस बिग टीम्स। देख लिया यार, एक सामने टीम होती है, एक सामने इंडिविजुअल प्लेयर्स खड़े होते हैं। 2 साल से ट्रॉफीलेस रीजन है ये रियल मैड्रिड में। ये 1 साल अगर हम ट्रॉफीलेस जाए ना भाई साहब, बुरा हाल हो जाता है। यहां 2 साल तो अनएक्सेप्टेबल है मेरे भाई। पीएसजी ने पूरी दुनिया को 10 बार दिखा दिया भाई, बड़े बड़े नाम, नेमार, मेसी, एम्बाप्पे, क्या है भाई, रामोस, डोनारुमा, कितने भाई सारे नाम लाए, फेल, राउंड ऑफ 16 से बाहर। 2 साल लगातार राउंड ऑफ 16 से बाहर। और जब से एम्बाप्पे है 2 साल लगातार से हम भी ट्रॉफीलेस जा रहे हैं। बड़े नाम से कुछ नहीं होता जब तक आपकी टीम में बैलेंस नहीं है, और ये चीज पीएसजी को समझ आ गई। सब बाहर किए, लुइस एनरिके एक प्रॉपर कोच लाए जो प्रॉपर फुटबॉल खिलाता है, और उसके हिसाब से उसकी साइनिंग्स, उसके सिस्टम के हिसाब से तेरे को कैसा फुटबॉल खिलाना है, उसके हिसाब से उसको प्लेयर्स दिए। कौन जानता था भाई, कौन जानता था विटिनिया को, कौन जानता था, जो ठीक है नेवेस ठीक था, नुनो मेंडेस को कौन जानता था, ये बनाए हैं प्लेयर्स। कौन जानता था जायर एमरी को, कौन जानता था भाई क्वारात्स्केलिया, ठीक है बहुत इतना बड़ा नाम नहीं था वो, कौन जानता था डुए को, बारकोला को, कौन जानता भाई। ये है टीम बनाई है अपने सिस्टम के हिसाब से, और वो बंदा बैक टू बैक चैंपियंस लीग उखाड़ के देने वाला। और हमारे कोच सुन विनीसियस से 100 गुना ज्यादा गलत इधर पेरेज है, पेरेज की कंपनी है, पेरेज ने नास पेल रखा भाई। ये बुढ़ा जितना बड़ा होता जा रहा है, ये सठियाता जा रहा है। आपके पास जिडान था, 3 पीट करवाया, जिडान अपने फेवरेट लेटर में लिख के गया, जो प्लेयर्स मैंने मांगे, मुझे मेरे सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स नहीं दिए गए। उसने पॉगबा मांगा था, हजार्ड मांगा था, अपने प्राइम वाला भाई, उसको बाहर कर दिया। ठीक है वो बाहर चला गया, वो खुद ही चला गया, वो सामने से। मेरे को तो मिली 3 पीट जितवाने के बाद मेरी ये इज्जत है भाई, मैं जा रहा हूं। फिर आया कार्लो एंसिलोटी, चैंपियंस लीग उखाड़ा, 2 चैंपियंस लीग उखाड़ के दिए, ट्रॉफीज उखाड़ के दे रहा है वो। उसके बाद भी उसकी नहीं सुनी गई, वो तब भी चिल्लाता रह गया, मुझे हैरी केन चाहिए। लेके क्या है, एम्बाप्पे। वो प्रॉपर फुटबॉल खिलाना चाहता था, हम चाहते थे, हमसे भागना चाहते थे। हमें सिर्फ भागना आता है, हमारी यही औकात है। जाबी अलोंजो आया, उसने अपने प्लेयर्स मांगे भाई, उसको सैक कर दिया। चल बेटा चल, तू विनीसियस के अगेंस्ट कैसे चला गया, चल साइड पे हो। इधर सिर्फ एक बंदा गलत है भाई, पूरी रियल मैड्रिड खत्म। जो बंदा अकेले अपने दम पर कर रहा है वो है पेरेज। अपने दम पर इस बंदे ने नाश पेल दिया नाम फुटबॉल। हमसे फुटबॉल क्या होता है हमें नहीं पता। इस सबसे बड़ा क्लब करते रहो चैंपियंस लीग 15-15, भाई तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता है। 2 सेकंड भी तुम्हारी औकात नहीं है ढंग से बॉल रखने की। वो दिखाया दोनों लेग्स में बायर्न म्यूनिख ने, एक टीम क्या होती है। मैच फंसा हुआ है, इतना बढ़िया मैच चला भाई, ठीक है। पहली हाफ में 5 गोल देखने को मिलेंगे। बेंच से आ रहा है हमारा फ्रैंको मस्तंतोनो, ये है स्ट्रेंथ हमारी, बेंच स्ट्रेंथ। ये टीम बनाई है हमारे पेरेज ने भाई। बेंच से कौन आ रहा है, पितार चाह रहा है। बेंच से कौन आ रहा है मेरे भाई, बेंच से कामोविंगा आ रहा है, ब्राहिम दियाज स्टार्ट कर रहा है। उधर बायर्न म्यूनिख से कौन आ रहा है, अल्फोंसो डेविस आ रहा है। उधर से कौन आ रहा है, मुसियाला आ रहा है। ये होती है टीम, ये होती है बेंच स्ट्रेंथ। चैंपियंस लीग उखाड़नी है, टीम तो बना लो, फुटबॉल तो खेल लो। सच्चाई यही है। जितने भी रियल मैड्रिड फैंस देख रहे हैं, आप लोगों को आपकी टीम को 1, 2, 3 साइनिंग्स नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट रिबिल्ड करना पड़ेगा। जो कार्लो एंसेलोटी, जो आपको मैं दिखाता हूं, जो कार्लो एंसेलोटी चाहता भी था, कंप्लीट भाई। वरना आप खेलते रहो यार, सिट बैक एंड हिट ऑन काउंटर्स करते रहो, वरना एटलेटिको मैड्रिड से ज्यादा बुरा हाल, नाम खराब हमारा हो रहा है भाई। जिस हिसाब का फुटबॉल हम खेलते हैं, हमें सिर्फ एक चीज आती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बस। विनीसियस एम्बाप्पे 2 बेस्ट प्लेयर लाके रखे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। यार इंडिविजुअल ब्रिलियंस 1-2 गोल्स उठा के दे देगी, कहीं से भी क्रिएट कर दे, कहीं से भी कुछ भी कर देंगे, बट आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के भरोसे
ना कोपा डेल रे उखाड़ पाए आपके सामने, ना ला लीगा उखाड़ पाए 2 साल से, ना कोपा डेल रे, ना चैंपियंस लीग। तो इंडिविजुअल भरोसे भाई ऐसे लेके अंदर ले लो। एंड बिफोर भाई मैं बार्सिलोना पे आऊं, कामाविंगा बेवकूफ, मेरे भाई तू बेवकूफ। क्यों रज़ाबी लोंजो बोल बोल के मर गया? मुझे स्मार्ट प्लेयर्स चाहिए, स्मार्ट। ये इतने बेवकूफ हैं, जाड़े पता नहीं जिम वाले लौंडे खड़े कर दिए, इतने मोटी बुद्धि। कामाविंगा ने भाई जो उनके घर पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने जो पूरी मेहनत करी थी, एफर्ट्स डालते, वर्क रेट डालता, खून पसीना बहाया था, उस बंदे ने 1 सेकंड में सारी मेहनत पर पानी डाल दिया, पूरे सीजन पर पानी डाल दिया। बहुत ही बेवकूफ बंदा, और ये डिजर्व। ठीक है भाई, देखो इतना मैं अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। रेफरी, देखो रेफरी पे आना जरूर है, ठीक है, येलो पे था, इतना बेवकूफ इसने हरकत करी, सेकंड येलो मिल गया, ठीक है। रेड कार्ड में इतना अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, बट भाई रेफरी बहुत ही डम था, बहुत ही इनएक्सपीरियंस था। इतना बड़ा मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच, इतना क्रूशियल फेज, इतना लाइट रेड कार्ड देके भाई इस बंदे ने सब खत्म कर दिया भाई। रेफरी, आई हैव नो भाई, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का मैच भाई जो पूरी दुनिया देख रही है, ये मैच कहां पे एंड होगा, कहां जाएगा, कौन जीतेगा भाई, इतना बड़ा मैच चल रहा था भाई। रेफ ने इतना लाइट रेड कार्ड देके पूरे मैच को खत्म कर दिया भाई। कामाविंगा ने भाई बॉल रेफरी के पास ही छोड़ दी थी, ये भी नहीं भाई कि दूर, कहीं बहुत दूर जाके किक कर दिया उसने, फिर किक कर दिया बॉल, कहीं कुछ नहीं किया, उठाई और रेफरी के पास छोड़ दी। ठीक है, कामाविंगा बहुत बेवकूफ है, बट भाई ये रेफरी ने भाई पता नहीं क्या, इस बंदे को हीरो बनना था मैच में, क्या इसको, बहुत ही डम्ब डिसीजन था। इतना बड़ा मैच आप इतने लाइट रेड कार्ड से आप डिसाइड नहीं कर सकते। 2 साल 3 कोचेस, सेम आज भी वही क्वेश्चन है, सेम आज वही प्रॉब्लम्स है, ना राइट विंगर है, ना राइट प्रोफाइल्स है, ना मिडफील्ड है, ना कुछ है, ना विनीशियस एम्बाप्पे टुगेदर क्या आज भी खेल सकते हैं, वही क्वेश्चन आज भी उठ रहे हैं। कब तक हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंड करेंगे? ठीक है भाई, ये टीम दूर दूर तक रेडी नहीं है फॉर चैंपियंस लीग। एंड बिफोर एंडिंग दिस रियल मैड्रिड वाला टॉपिक, आर्दा गुलेर, याद रखना भाई, याद रखना आर्दा गुलेर का टैलेंट, इसका फ्यूचर, इसका लेफ्ट फुट। आर्दा गुलेर वर्सेस बिग टीम्स, जो भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, वर्सेस बिग टीम्स एक गायब हो जाता है। मेरे भाई इस बंदे पर इतना सा भी डाउट मत रखना, ये बंदा बेस्ट प्लेयर था बाय फार बोथ लेग्स में। और रियल मैड्रिड की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स कैसे होने चाहिए, किस क्वालिटी के होने चाहिए, किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए भाई, किस स्पिरिट के, किस मेंटालिटी के, किस पैशन के होने चाहिए भाई, वो आर्दा गुलेर परफेक्ट एग्जांपल है। आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम, हैट्स ऑफ। अब आ जाते हैं भाई बार्सिलोना पर। बार्सिलोना मेरे भाई 11 साल हो गए आप लोगों को भाई बिना चैंपियंस लीग उखाड़े, और बिलीव मी 10 12 15 साल और हो जाएंगे अगर आपने ऐसी ही अप्रोच रखी, ऐसा ही स्टाइल रखा मेरे भाई। बट बिलीव मी, आप लोगों के हाल हमसे बहुत बेटर है, और वो दिखता है एल क्लासिको में। आपकी टीम में टैलेंट है, आपकी टीम में वर्क रेट है, आपकी टीम में पैशन है, आपकी टीम में फाइटिंग स्पिरिट है, आपकी टीम में प्रेसिंग है, आपकी टीम में फुटबॉल है, आपकी टीम में सब कुछ है, पोटेंशियल से लेके हर एक चीज आपकी टीम में, जो रियल मैड्रिड के पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी टीम है। कल हम एक टीम से हारे, टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस को खत्म कर देगी, वो हर एल क्लासिको में दिखता भी है। रिसेंटली अगर उठाऊं मैं, और बायर्न म्यूनिख ने कल दिखाया, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टीम, आपकी टीम की तरह खेलती है। आपको खेलना आता है, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप बहुत तगड़ा फुटबॉल खेलते हो, और हमें सिर्फ भागना आता है। हम भगौड़े हैं और कुछ नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड के घर पर जाके भाई उन्हीं की मां बहन कर दी भाई, ये मजाक नहीं है। एंड ये सच्चाई है भाई। बार्सा के पास बेटर बैलेंस है, बेटर प्रोफाइल्स है, बेटर प्लेयर्स हैं, यमाल, रफीनिया, फर्मिन लोपेस, कैंसिलो, पेड्री। बट सच्चाई सुन लेना भाई, मेरे भाई सच्चाई जरूर सुनना। सच्चाई ये है, हांसी फ्लिक ने, बार्सिलोना ने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल वर्सेस इंटर मिलान कुछ नहीं सीखा। उस मैच से हांसी फ्लिक ने कुछ नहीं सीखा। हांसी फ्लिक का जो टैक्टिकल सेटअप है, हर बार्सिलोना जितनी मैंने वीडियोस बनाई है, एक ही चीज मैं ज्यादातर पूछता था, क्या आप लोग रेडी हो क्या फिर फॉर चैंपियंस लीग? मुझे याद है कि अनमोल मेरा एक सब्सक्राइबर है भाई, जो बार्सा का ही फैन है, वो हर बार बोलता भी था भाई वी आर नॉट रेडी। और ये हांसी फ्लिक का जो टैक्टिकल सेटअप है वो लीग के लिए बहुत बढ़िया है। वो वर्सेस स्मॉल टीम्स, वर्सेस मीडियम टीम, वर्सेस रियल मैड्रिड, वो बहुत बढ़िया है, अभी बहुत बढ़िया है। वो बुंडेसलीगा में भी करके दिखाया उसने, वो ला लीगा में भी करके दिखाया उसने। पैसा दो ना दो, साइनिंग्स दो ना दो, उसका टैक्टिकल सेटअप बढ़िया है। बट यही टैक्टिकल सेटअप, यही हाईलाइन सेटअप भाई वर्स्ट है वर्सेस टॉप क्लब्स, वर्सेस बिग क्लब्स, वर्सेस इन यूसीएल। हांसी फ्लिक के पास भाई एक ही स्टाइल है, और एक ही स्टाइल पर डिपेंड होना इन चैंपियंस लीग वर्सेस बिग टीम सबसे ज्यादा रिस्की है। ये तो एटलेटिको मैड्रिड थी मेरे भाई, अभी तो बड़ी टीम फेस करी भी नहीं है बार्सा ने। पहले इंटर मिलान ने भाई, ये तो इंटर मिलान और एटलेटिको ने बाहर कर दिया है लगातार 2 साल।
एंड भाई ये चीज भाई वर्सेस बिग टीम्स हमने बार बार देखा है। ये स्टाइल भाई, इस अप्रोच, ये स्टाइल, ये हाईलाइन, ये बैकलाइन भाई, ये बिग टीम्स न्यूट्रलाइज कर देती हैं अपनी पेस से इस सेटअप को, इस टैक्टिकल सेटअप को अपनी पेस से, अपनी क्लिनिकल फिनिशिंग से बड़ी टीम फाड़ देती है हर बार। प्रॉब्लम ये है हंसी फ्लिक के पास प्लान भी नहीं है। प्रॉब्लम ये एज अ कोच इतने बड़े क्लब का आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके टैक्टिकल सेटअप में। लुक एट दिस भाई, बार्सिलोना 2-0 जीत रही है, एटलेटिको मैड्रिड के घर पर मैच है, नॉकआउट मैच है, 2-2 एग्रीगेट चल रहा है भाई, एक गलती पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। बट लुक एट दिस, 2-0 से जीतने के बाद भी, 2-2 एग्रीगेट चलने के बाद भी सब कुछ बारसा के कंट्रोल में था। बट उसके बाद भी बारसा डिसाइडेड, हंसी फ्लिक ने डिसाइड किया भाई टू पुश देयर बैकलाइन एटलेटिको मैड्रिड के मिडफील्ड तक। ये क्या लॉजिक है भाई? ग्रीजमैन का एक सिंपल पास, भाई गेम खत्म, यूसीएल खत्म, सीजन खत्म, सपना खत्म, ड्रीम खत्म, ऑब्सेशन खत्म, सब खत्म जो आपका ऑब्जेक्टिव था फॉर द सीजन। भाई हंसी फ्लिक, थोड़ा तो भाई शांति रखनी चाहिए मेरे भाई तेरे को एज अ कोच ऑफ इतना बड़ा क्लब। वर्सेस इंटर मिलान आपने क्या सीखा? बार्सिलोना बहुत बढ़िया खेलती है भाई अंडर हंसी फ्लिक, बट अभी तक हंसी फ्लिक को समझ में आ जाना चाहिए चैंपियंस लीग में यू जस्ट कांट कंटिन्यू विद दिस सेटअप, विद दिस हाईलाइन सेटअप, टैक्टिकल सेटअप मेरे भाई, जब तक आपके पास प्रॉपर एथलीट स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स नहीं है भाई, भूल जाओ राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई। बारसा की पहली प्रायोरिटी स्ट्राइकर लेवेंडोस्की के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। और जो बास्तोनी लिंक हो रहा है बार्सिलोना सबसे ज्यादा भाई, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से ये नहीं बनती है वो साइनिंग। वो बहुत बढ़िया काम जेरार्ड मार्टिन ऑलमोस्ट वो काम करके, वो पूरा काम करके दे रहा है जो बास्तोनी आपके घर में आके करके देगा। हंसी फ्लिक को अगर भाई ये सेटअप खिलाना है चैंपियंस लीग में, भाई बारसा की बैकलाइन को इतना पुश करना है भाई आपकी टीम को यू नीड एक्सट्रीमली गुड एंड फास्ट सेंटर बैक्स भाई, जो ग्राउंड को कवर कर सके, जो ग्राउंड को खा सके, भाग भाग के अपनी एथलेटिक बॉडी से, अपनी स्पीड से, अपनी पेस से भाई, जो टैपिंस को रोक सके भाई फ्रॉम क्रॉसेस। इतने भर भर के गोल्स देख लिए भाई दिस सीजन भाई। आई सीरियसली डोंट थिंक भाई बास्तोनी सही सेंटर बैक है फॉर बार्सिलोना। बास्तोनी तो भाई बहुत स्लो है, अच्छा खासा स्लो सेंटर बैक है, बहुत कंप्लीट है बट स्लो है, और वही हंसी फ्लिक के बैकलाइन को नहीं चाहिए मेरे भाई। ये तो एटलेटिको मैड्रिड थी जिन पे बार्सिलोना अच्छा खासा गोल ठोकती है, उनको दबा के रखती है। अगर आप रीसेंट मैचेस उठाओगे तो एटलेटिको थी, इंटर आई थी, अभी तो बड़ी टीम्स आपने फेस नहीं करी। अभी पीएसजी आएगी जब नॉकआउट मैच में, जब बायर्न म्यूनिख आएगी नॉकआउट मैच की बात कर रहा हूं, ग्रुप स्टेज की नहीं। जब ये टीम्स आएंगी, जब मैनचेस्टर सिटी आएगी, आपको सीरियसली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बार्सिलोना फैंस, आपको सीरियसली लगता है ये सेटअप, ये चीज, ये हंसी फ्लिक का ये प्लान सही है? दिस सीजन बच्चे एक छोटी छोटी टीम्स ने करके दिखाया है हंसी फ्लिक को कैसे खोलना है, इनकी बार्सिलोना को कैसे खोलना है। हर एक बंदे के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा प्लान है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीम्स, दे आर नॉट रेडी फॉर चैंपियंस लीग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भर भर के जरूर रख के जाना भाई। आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है भाई, क्या ये टीम्स अगले 2-4 साल में रेडी हो जाएंगी, या जो भी आपके थॉट्स? आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।